भी एक ग्राउंड लेवल पर हरियाणा में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको क्यों ना हमारा सबका एजेंडा एक है। मुझे तो लगता है कि अपने जीवन का संघर्ष ही अपने जीवन का आधार है, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। वहां पर हमारे बहुत सारे दो हल्के के लोग वहां बैठे हैं बीच की सीमा पर। हमारे दोनों विधायकों ने भी मना कर दिया था, बल्कि जुलाना हल्का के तो जो विधायक है वो तो आकर के ये बोल गए थे कि भी यदि यहाँ रास्ता मिलेगा, वहां लगभग 20-25 गांव कट हो गए। नेशनल हाईवे गुजरने से, ग्रीनफील्ड हाईवे गुजरने से 20-25 गांव कट हो गए। गांव के साथी वहां बैठे थे, तो हमने वहां एक अपना हजारों की संख्या में, जिसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भाई भी थे, हजारों की संख्या में वहां धरना चलाया। 12 तारीख को 4 महीने हो गए उस धरने को। वहां विधायक भी आकर के ये बोल गए थे भी यदि यहाँ रास्ता मिलेगा तो कोई नया ही रिकॉर्ड टूटेगा। तो हमने कहा जी जो काम सरकार है बस का नहीं होया करता, किसान को हम वो एक काम करेगा, हमने रिकॉर्ड तोड़ा जी। वहां जो इस बात के ऊपर है कि कोई न कोई समाधान होना चाहिए किसान का, और पक्का समाधान होना चाहिए। पूरे देश के किसान परिवारों से लगातार 15-16 साल के संघर्ष करके जो लोग हमने 24 कैरेट का सोना दिखाई दिए, उम्र मायने नहीं रखती, किस उम्र का हो बच्चा, महिला है पुरुष है, ये मायने नहीं रखता, मायने रखे उसका समर्पण। जो अपने समाज में लोग मेहनत करने लाग रहे हैं, जो नई जनरेशन नई प्योद आवे है, उस प्योद में पानी देके उसने वट वृक्ष बनाने का काम हमने करना है। सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आज की हमारी इस बैठक के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक है, तो मैं निवेदन करूंगा, अपनी जो बात आपके बीच में रख रहा था कि आज वर्तमान के ये हालात हैं, ज़रूरत है, आवश्यकता है इस समाज को नेतृत्व देने की। और वो नेतृत्व जब समाज के कुछ अग्रणी लोग आपको और हमें आशीर्वाद देंगे, जो वर्तमान में अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जब आप और हम आगे बढ़ेंगे तो समाज की जो चुनौतियां हैं, क्योंकि अतीत में आपने और हमने ये देखा है कि जब किसी भी तरह की पंचायत हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, तो एक एक व्यक्ति को स्पेसिफाइड नहीं चुना जाता। तो इसलिए जो सामाजिक व्यक्ति है, पंचायती व्यक्ति है, वो सब समस्याओं का निदान और निराकरण आपको और हमें देता है। तो विधिवत रूप से मैं निवेदन करूंगा भाई सुशील जी से कि हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे सतवीर प्रधान जी का आशीर्वाद लेकर के आज की बैठक को प्रारंभ करें। आदरणीय मंच, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के सारा ना राम 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 ले लो एक बार सारे। भाई किसान यूनियन की मीटिंग है यार, नू कुकर बैठे हो ढिले, कोई एक राग निकालिए को नहीं कैसे में इतने में। एक तो मैं जितने साथी उरे पहुंचे हैं, जिसका मैं नाम ले पाऊं और ना भी नाम ले पाऊं, मैं शुरुआत करूंगा प्रधान श्री खेड़ा खाप सतबीर बरसोड़ा। बड़ा धन्यवाद, आप लोग हमें आशीर्वाद देने आए और पूरी टोल कमेटी आशीर्वाद देने आए, तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। और इनके साथ साथ जो चाबरी धरने के जो संयोजक रहे या पूरी जो कमेटी इनकी है, पूरा जो अभी वर्तमान में जो आंदोलन चला, और एक बड़े मतलब जिसको ये कर दिए रोड पे रास्ता देंगे ही नहीं, इस तरह का 5-6 महीने आंदोलन करके पूरी टीम बधाई के पात्र भी है। और यहाँ हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए आई, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं थोड़ा सा परिचय इस भारतीय किसान यूनियन के बारे में आपका करवा दूं, या इसकी क्यों जरूरत पड़ी, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात तब तक चर्चा करें, तब तक अपने साथी आते हैं। देखिए, चाहे आप राजनीतिक पार्टी में चले जाइए या आप किसी किसानी की यूनियन में चले जाइए, ये जो पैतृक या जो एक लड़ाई चलती आ रही है, भाई फलाना बन गया, फलाना का बेटा हो गया प्रधान, फलाना का पोता प्रधान। एक दिन एक भाई ने पोस्ट गेट रखी थी, अगर अर्जुन चौटाला का छोरा होया बधाई दे रखी थी। मैं पहले इसका दादा की हाजरी मारी भी, इसका बाप की मारी तना, इसका दादा की मारी तना भी इसकी मारनी पड़ेगी। मतलब 4-4 पीढ़ियां तक की हाजरी मारनी पड़े है। मैं सिर्फ चौटाला की बात इसलिए करूं, मतलब चाहे कोई संगठन है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, तो या जो आप आज भारतीय किसान संघर्ष समिति की, अगर मैं गलत ना हो विकास भाई,
आज आप जो इसकी कार्यकारिणी बनाने जावांगे उसकी पूरी तरह तक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। जो प्रधान जो बनेंगे या जो भी जिसको जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसका कार्यकाल सुनिश्चित होगा, वो सदा के लिए उस पद पे आश्रित नहीं रहेगा। और इसमें जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं, संविधान में ये भी होगा कि जो एक निर्णायक समिति बनेगी और हमें ये लगेगा, उस निर्णायक समिति को ये लगेगा जी फलाने जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी थी वो अपना काम योग्यता से नहीं कर पा रहा या वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहा, तो उसको हटाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ किसी का नाम अलाउंस नहीं होगा कि जी फलाना प्रधान है। यहाँ सिर्फ नाम दिए जाएंगे कि जी हमारे पास फलाने मतलब इसके योग्यता के लिए फलाने पद के लिए एक नाम आया है, सुझाव आया है। अगर उस पद पे या उस जगह पे कोई दूसरा साथी को ये लगता है जिस पे मैं इससे ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूं, तो वो भी अपना नाम दे सकता है। फिर उसमें एक चुनाव प्रक्रिया होगी। अगर 2 साथियों के नाम आते हैं, 3 साथियों के नाम आते हैं, तो वो चुनाव आप लोग करोगे। कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा जी फलाने को बनाना है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो एक बार हाथ खड़ा करके इस बात की सहमति दे दीजिए। तो आज का जो एक इसमें पूरे मामले में एक पर्यवेक्षक होता है, तो आज का जो पर्यवेक्षक हैं वो भाई अक्षय नरवाल हैं। अक्षय नरवाल चूंकि पहले किसी किसान यूनियन से जुड़े हैं, तो इसलिए किसी कारण से वो हमारे साथ, वैसे तो सारी चीज़ों में सारे साथ ही हैं, लेकिन किसी कारण से मतलब वो पद पे नहीं आ सकते, तो उसको इससे बाहर रखते हुए हम इसको पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं इस पूरे चुनाव का। क्योंकि आज जो यहाँ पे बैठे हो ये चुनाव प्रक्रिया है। इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आप जितने भी जिसको जिम्मेवारी दोगे वो आप लोग दोगे, क्योंकि अपना एक नारा है जनता ही सरकार है। तो पर्यवेक्षक के तौर पे आप लोगों की सहमति चाहूंगा मैं भाई अक्षय नरवाल को क्या नियुक्त कर दिया जाए, या किसी और साथियों लगता है जी मैं इस पे नियुक्त होना चाहता हूं? ठीक है। कहाँ पहुंच गए विकास? कहाँ तक पहुंचे? कर्म कर लियो ना, बुलाना शुरू कर दो। मैं तब तक 2 जिलों के साथी और आते हैं। आपको प्रसन्नता होगी कि जो चाबरी में जो धरना चला था ताऊ सूबे सिंह की अध्यक्षता में और बहन प्रियंका के कविता के सानिध्य में कह लीजिए या लीडरशिप में कह लीजिए, इसमें हमारी एक छोटी बहन भी निखर के आई थी वक्ता के तौर पे, नेता के तौर पे। कई बार क्या होता है आंदोलनों से एक फ़ायदा और भी होता है। 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता वो होता है जो पैराशूट से उतरता है या पार्टियां तय करती हैं। दूसरा नेता वो होता है जो आंदोलन से पैदा होता है। और नेता सही असली में वही होता है जो आंदोलन से पैदा हुआ हो। तो इस चाबरी धरने में एक आंदोलन से हमारी एक बहन नेत्री के रूप में या नेता के रूप में समाज में आई है। मैं उस बहन से निवेदन करूंगा, नाम भूल गया भाई गुड्डी तरह, मैं सरिता बहन, आप बेजुकरा आप ओढ़ा धरना बेजुकरा आपने नेतृत्व दिया था। आप 2 लाइन या 2 मिनट जो किसान साथी आए हिंदी, आप 2 मिनट का संबोधन जरूर दो आज भी। पहले तो मेरी तरफ से यहाँ पर मुझे सभी अतिथियों को हाथ जोड़ के करना। मैंने चाबरी धरने से ही बोलने की शुरुआत की थी और मेरा हौसला बढ़ाने वाले ये 3 ही हैं, कविता और प्रियंका और ताऊ सूबे, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि मैं मंच पर आकर बोल सकूं। मैंने बहनों को बोलते हुए सुना था और जब मैंने इन बहनों को बोलते हुए सुना तो मेरे में एक हौसला है, जब ये बहन बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते। मैं और बहनों को भी कहना चाहूँ कि वो भी मंच पर आए, आवाज उठाएं। घर बैठे आप किसी के सामने अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। अगर हम मंच पे आएंगे तो मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से हम आवाज सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं। और मैं आपके सामने एक शायरी पेश करना चाहूँ। रे दुनिया करे जिस पे नाज, रे दुनिया करे जिस पे नाज, उस अभिमान की बेटी हूँ। रे दुनिया करे जिस पे नाज, मैं उस अभिमान की बेटी हूँ। हाँ, मैं आज गर्व से कहती हूँ मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बेटी। कब तक छुपा के रखे हम अपने हिस्से की शराफत को, कब तक छुपा के रखे अपने हिस्से की शराफत को। जिधर देखे उधर बेईमान खड़े हैं, जिधर देखो उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की की है मेरे
धन्यवाद। तो चाबरी जो धरना चला था उसके कुछ और सितारे भी थे, जैसे भाई कृष्ण सरपंच है, राजेश बिरताना है, भाई विनोद चाबरी है, सोनू है। मतलब जो इन्होंने जो टीम वर्क जो किया चाबरी धरने पे, जिसकी वजह से सफलता मिली। तो जो मेन चीज़ है कि सारे साथियों के लिए, कृष्ण सरपंच के लिए, सबके लिए जो दोबारा एक बार जोरदार ताड़ी जरूर बजा दीजिए। इस भारतीय किसान संघर्ष समिति की एक खास बात और रहेगी, जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं उसमें एक जो हमें बड़ी समस्या जो आई, जब भी हम समाज में गए, जैसे ही जाट बेल्ट से बाहर निकले तो ब्रेक लग जाते थे। जो किसान कानून जो लेके आई बीजेपी सरकार या जो भी सरकारें लेके आई, सबको पता था कि कानून गलत है और कानून किसान के लिए घातक है। उसके बावजूद भी उन बिलों को हम बाकी भाईचारे को समझाने में नाकामयाब रहे। कोशिश भी की, लेकिन मौका ऐसा आया कि आंदोलन के मध्य में, आंदोलन के बीच में उनको समझाना मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़ा तंत्र सरकारों का, टीवी मीडिया के माध्यम से बड़ा तंत्र सरकारों का, हम उसको बहुत सारी, जिस भाई को हमें समझाना चाहिए था, जो बाकी जो हमें जातियों को समझाना चाहिए था, उसको समझा नहीं पाए। तो इस भारतीय किसान संघर्ष समिति या जो आपका एक जो नया परिवार बनेगा, इसमें सबसे खूबी बात यह रहेगी कि इसमें करनाल से आपके साथी, वैसे मुझे इस जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जातिवाद से बाहर निकल के इस जाति को तोड़ना पड़ेगा। आपके साथी रोड भाई आपके साथ देने के लिए आए हैं। एक बार मैं नाम उनका बोलना चाहूंगा। एक तो भाई संदीप है, संदीप भाई, एक साथी का क्या नाम अपने, अमित है। अमित भाई, आप यकीन नहीं करोगे, अमित भाई ने किसानी के लिए उस माहौल में रह के किसानी के लिए, किसान आंदोलन में पूरा सहयोग किया है। ये साथी आपके लिए लड़े हैं, उन विषम परिस्थितियों में लड़े हैं जब इनका गांव ये कहता था भाई आप क्यों बोले हो रहे, तो एक राजनीति के लिए आंदोलन है। तो ऐसे जो भाई कि मैंने माइक की के लड़ोगी, तो आप यकीन मानिए जितने भी लगभग आपका यमुनानगर से लेके करनाल, आपका अंबाड़ा, आपका सिरसा से लेके 6 राज्यों के लोग, शायद ही ऐसा कोई वर्ग बचा हो जिसमें आपके साथ आज वो लोग जुड़ने ना जा रहे हो। जब भी हम यहां पे नाम जब प्रपोज करेंगे, मैं परिचय करवा दूं हरदेश बहन जी का, ज्यादा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मामला है, लेकिन मां और तीनों बेटी समाज के लिए दिन रात लगी हुई हैं। इसी कड़ी में गौरव भाई और अपने दोनों गौरव भाई यमुनानगर से पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और कुछ क्रांतिकारी गांव के लोग, जो डोड़ा गांव है वो तो हमारी रीढ़ है, इस भारतीय किसान संघर्ष समिति की भी रीढ़ है। और जींद जिले के अगर मैं अग्रणी गांव की बात करूं तो शायद इनके बिना कोई आंदोलन सफल ना हो पाया हो। इसी तरह कुछ अड़ेवा के साथियों पहुंच गए क्या भाई, राहुल भाई अड़ेवा से आने वाले हैं, वो भी टीम बहुत मजबूत टीम, जितने भी मतलब ईमानदारी से जिसने काम किया है वो आपके बीच में आने वाली लगभग पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में मैं बात करूं, एक बार करा दूंगा परिचय, कोई दिक्कत तो नहीं। सोमवीर भाई आ जाओ एक बार, आगे आ जाओ, आप पे बता दे, घने पद ले रहे हैं, मेरा तो भूल लगे जी भाई। सोमवीर भी हमें ऐसे ही मतलब जब समाज में निकले तो किया था आपका ओलंपिक में कि उसमें कॉमनवेल्थ में क्या था, आप बता दो। मतलब मैं ये कहूँ कि सबसे मजबूत एसेट जनता सरकार मोर्चे के सोमवीर भाई हैं। बड़े बड़े देशों में जाकर बड़ा बड़ा सपना हुआ है गांव के बड़का का। तो कुश्ती में जो हरियाणा का खेल है, इनके पिताजी भी सुरेश पहलवान का नाम परोतक में अखाड़ा भी है, जो इनके पिताजी थे, अब अखाड़ा भाई ये देखे हैं। कॉमनवेल्थ 2018 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, इंद केसरी, कुमार केसरी, और जीएसटी डिपार्टमेंट में मतलब सरकारी जॉब पर भी हैं। और भाई दिन रात मतलब इन बातों का जो दिमाग में फितूर बढ़ा रहा हुआ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो किसाना की समस्या या चीज़ न्यू हो सके, मतलब सर्वसंपन्न होकर भी समाज की सोचने लाग रहे हैं। और ना किसी चीज़ का कोई लालच, ना किसी चीज़ का कोई स्वार्थ। इस खातर मतलब हम आभारी हाँ कि
ऐसे ऐसे आदमियों की भी उम्मीद मारी गई जुड़न लाग रही है। भाई का बहुत बहुत भाई तनु कहा था कि ले गया नौकरी छोड़ के सजी करे किसान यूनियन में आ जाऊं ताऊ लग गया वारिस पा गया तने पहलवान नहीं आला है। ये पहलवान आ गया, एक जितना रिटायरमेंट हो इतना एक पहलवान तैयार हो जाएगा। ताऊ भी भाई नुकंदा बोले मैं हूं अपने टेमा में ताऊ करेगा जीप भी देख ले मेरा रड़क रह रही हो तो मिटा लो। तो ठीक है सुमीर भाई, बड़ा कैप्टन साहब आपके बीच में जिसने लंबे समय तक बहुत सारी चीजों में, कैप्टन साहब आगे आ जाइए। समाज का ऐसा कोई आंदोलन जो इस जींद की धरती पे लड़ा और कैप्टन साहब आपके साथ ना खड़े हो, तो मुझे ऐसा कोई आंदोलन दिखाई नहीं दिया। कैप्टन साहब अपना आसन ग्रहण करिए, यहां बैठ जाइए। तो जो पर्यवेक्षक के जो पर्यवेक्षक में जो नाम आया था इस चुनाव में, एक तो अक्षय भाई का आया था, एक कैप्टन साहब को। और मैं निवेदन करूंगा कि आज जो हमारी भारतीय किसान संघर्ष समिति का एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आज हम कार्यकारिणी बना रहे हैं, तो आपको पर्यवेक्षक के तौर पे 2 साथियों को नियुक्त करना चाहते हैं, अगर आपको इतराज ना हो तो। मेरा तो ऐसा है क्योंकि मैं पर्यवेक्षक मतलब आप इस चुनाव के पर्यवेक्षक होंगे। हाँ, आप चुनाव में कोई धांधली ना हो इसलिए आप पर्यवेक्षक हो। कल कोई ये ना कहते जी आपने तो खाम खा नाम दर्द दिए, उसके जिम्मेवार आप हो गए। आप बिल्कुल चुनाव के माध्यम से हो गए सारा काम, ठीक है ना। तो भाई हाँ बरली कैप्टन साहब ने इसके लिए जोरदार ताड़ियां एक बार। तब तक फिर नरेंद्र जी एक बार जींद का अगर कार्य, जींद की तब तक छोटी शुरू पहले बड़े से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ तो चलो फिर एक बार कैप्टन साहब से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये पर्यवेक्षक हैं, बाद में इनको समय नहीं लगेगा। तो कैप्टन साहब जो किसानी जो वर्ग आया है, आप 2 मिनट इनको एक बार अपना संबोधन दे दीजिए। माइक तो चलता तो चल हेलो ना चले वैसे साफ चलो कोई बात नहीं। सम्मानित मंच और भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए किसानी के मुद्दे के ऊपर जो है, जो आप सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ करके राम राम नमस्कार। क्योंकि मुझे नहीं पता था एजेंडा भी क्या है। मैं बाहर आया तो जो है तब मुझे थोड़ा इसका पता चला कि इसका एक्चुअल एजेंडा क्या है आज की मीटिंग का। मुझे सिर्फ एक इंटीमेशन मिली थी, एक मीटिंग है सूर्या होटल के अंदर, आप आ जाओ, तो मैं आ गया। ये चीज़ हमने पहले भी जितने भी चाहे किसानों के आंदोलन रहे उसके बीच में भी ये चर्चा होती रही कि अगर किसान का मुद्दा एक है तो फिर मंच एक क्यों नहीं। भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो है नहीं कि किसानी के मुद्दे अलग हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि 2 टाइप के मुद्दे हैं, स्टेट और नेशनल लेवल के मुद्दे, और दूसरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुद्दे। परंतु इन मुद्दों को उठाने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म हो, एक ही विचारधारा के लोग हों और एक ही कॉमन एजेंडा लेकर के जो लोग चल रहे हों, तो वो उस संगठन की मजबूती ज्यादा है। बशर्ते कि हम 10-20 आदमी मिलकर के एक संगठन बना लें और हर एक का अपना अलग अलग एजेंडा हो, एक लोकल इशू को लेकर के भी अलग से एक संगठन बना लें, ये चीजें कभी भी जो है हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। अगर संघर्ष करना है, एक कॉमन एजेंडा जो सबका लेकर के, और फिर अगर आप दबाव बनाओगे तो सरकार आपके सामने झुकेगी जरूर। जिस प्रकार से पिछले हमने किसान आंदोलन में जो सरकार के साथ जो हमारी जो है संघर्ष चला 1 साल से भी ज्यादा, और जिसके अंदर कामयाबी हासिल की, भले उसमें अलग अलग टाइप के संगठन वहां पर बैठे थे दिल्ली के अंदर,
परंतु उन्होंने जब वहां पर जो है, जब ये आंदोलन चल रहा था, सबका एक मिनिमम प्रोग्राम था कि 3 काले कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी के ऊपर गारंटी। इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर जो है ये संघर्ष चला था और इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर ये पूरा आंदोलन रहा। उसके बाद सरकार ने क्या किया वो आप लोग सभी भली भांति जानते हैं, उसको बार बार जो है जिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ये आज आपका प्रयास है, ये सराहनीय प्रयास है। मैं इसके आपके बिल्कुल इसके हक में हूं कि भाई आप जो है ऐसा एक संगठन बनाओ जो सभी किसानों के संगठन हैं, एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि सरकार के ऊपर जो है और दबाव बने और जो किसानों की मांगें जो इतने साल से लंबित पड़ी हैं उनके ऊपर कामयाबी आपको मिले। मैं जो आपने मुझे सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं इसी कड़ी में जो हमारी छोटी बहन प्रियंका, जिसके भाषण आपने वीडियो में भी सुने होंगे, टीवी में भी सुने होंगे, और शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन इसमें समाज में ना निकल कर जाती हो। ये छोटी सी उम्र में मतलब शायद इतना प्रयास समाज के लिए, इतनी पीड़ा समाज के लिए, अगर जिले में 100 बच्चों में पैदा हो जाए तो ताकत नहीं किसी सरकार की कोई गलत कानून लेके आने की। तो बहन प्रियंका से मैं 2 मिनट निवेदन करूंगा, आप भी अपना समझ दीजिए। जोरदार ताड़ियां बहन के लिए। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, महिला शक्ति है, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। और जिस तरह भाइयों ने आज जो शुरुआत की है, जो ग्राउंड लेवल पर हमारे जो काम करने वाले, हमारे जो किसान, मतलब एक तो लीडर होता है भी, आगे तो आगे जो जिनकी बड़ी यूनियन चल रही है, जो लीडर है उन्हीं को बिठा दिया जावे। लेकिन यहाँ जो जितने भी इन भाइयों ने एक अच्छी शुरुआत करी है, जितने भी भाइयों ने जो बुजुर्ग और जो भाई बुलाए हैं, वे सिर्फ ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले हैं। वो सिर्फ जिन्होंने 2 साल तक किसानी आंदोलन में भी लटकाए है, वे भाई बैठे हैं यहाँ पे। और भैया का एक जनता सरकार मोर्चा भी है, जिसका सब तक अच्छी पहल मैंने लगी कि भाई जनता ही सरकार है। और एक अच्छा सिस्टम जो यहाँ का देखा भी, चुनाव जिस तरह पार्टियों के चुनाव है ना, क्योंकि वो भी तो एक चुन के भेजे हैं, उसी तरह जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं आप लोग ही चुनाव करके ना एक अच्छी और एक अच्छे व्यक्ति को एक जिम्मेवारी देंगे। इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ भाई, आपने एक अच्छी पहल करी है। और दूसरी जो बात है भी, एक ग्राउंड लेवल पर हरियाणा में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको क्यों ना, हमारा सबका एजेंडा एक है। मुझे तो लगता है कि अपने जीवन का संघर्ष ही अपने जीवन का आधार है, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। और ऐसी सरकार में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। जो घरों में बैठे वो सिर्फ गुलाम को आएंगे, और जो आज आप यहाँ बैठे आप संघर्ष के साथी को आएंगे। तो जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी मेरे आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, देखो मेरे को तो 2 साल तक मैंने, हालांकि अपनी सच्चाई बताऊं, मैंने कभी कॉलेज स्कूल में भी माइक उठा करके नहीं देखा था। माइक पे मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं बोली थी, लेकिन मैंने माइक पर जब बोला तो सिर्फ किसानी आंदोलन में आकर अपने बुजुर्गा की, अपने भैया की आवाज उठाई। मैंने न्यू लगा कि भाई 80-80 साल के हमारे बुजुर्गा के सिर फुटन लग रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई या किस काम की, हमारी पढ़ाई नकार है अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ खड़े होकर के नहीं बोल सकते गलत के खिलाफ। और दूसरी जो बात है अभी भाई ने बताई चाबरी धरने पे, वहां पर हमारे बहुत सारे दोनों 2 हल्के के लोग वहां बैठे हैं बीच की सीमा पर। हमारे दोनों विधायकों ने भी मना कर दिया था, बल्कि जुलाना हल्का के तो जो विधायक है वो तो आकर के ये बोल गए थे कि भी यदि यहाँ रास्ता मिलेगा, वहां लगभग 20-25 गांव कट हो गए, नेशनल हाईवे गुजरने से, ग्रीनफील्ड हाईवे गुजरने से 20-25 गांव कट हो गए। गांव के साथी वहां बैठे थे, तो हमने वहां एक अपना हजारों की संख्या में, जिसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भाई भी थे, हजारों की संख्या में वहां धरना चलाया। 12 तारीख को 4 महीने हो गए उस धरने को। वहां विधायक भी आकर के ये बोल गए थे भी यदि यहाँ रास्ता मिलेगा तो कोई नया ही रिकॉर्ड टूटेगा। तो हमने कहा जी जो काम सरकार है बस का नहीं हुआ करता, किसान को हम वो काम करा कर हमने रिकॉर्ड तोड़ा जी। वहां
क्योंकि सरकार खुद आकर न्यू बोल गई यार तो रास्ता मिलेगा, रिकॉर्ड टूटेगा, और रिकॉर्ड तोड़ने का काम चाबरी धरना कमेटी ने कराया है। तो थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि चाबरी धरना कमेटी के संयोजक और जो भाई हमारे आए हैं, आदरणीय भाई कृष्ण सरपंच है, भाई राजेश है, और भी महिला शक्ति है, कमेटी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके 5-4 साथी आज आप लोगों के बीच में आए और हम आश्वासन देते हैं कि जब भी चाहे पद पे हो चाहे पद के बगैर हो, जो भाई संगठन बनाएंगे उसमें जहां हमारी भाइयों को जरूरत पड़ेगी हम भाइयों के साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय जवान जय किसान जी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन का। इसी कड़ी में अमित भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, सीखने का मौका अमित भाई उरे तो सारे भाई बैठे हैं। आज तो हमें महाराज प्रधान ने बुलावांगे। आज तो बिना माइक का सौदा, माइक को लेना बिना माइक तो बोलेगा। आनंद जी, मेरे प्यारे बुजुर्ग और नौजवान साथी सभी को राम राम। हमने तो जी पीछे भी किसान आंदोलन होया चाहे जाट आंदोलन होया, आगे भी समाज में जड़ा हमारी जरूरत पड़ेगी। हम तन मन धन तय जितना हो सके समाज का साथ देवाएंगे। भाई अमित भाई जितना सरल दिखते हैं, वाकई में सरल भी हैं, और पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, कई बार आंदोलन में ना कई तो चेहरे होते हैं और कई साथी ऐसे होते हैं जिनको काम करने से मतलब होता है। तो ये वो साथी हैं जिनको सिर्फ काम करने से मतलब है, माइक मिले ना मिले, स्टेज मिले ना मिले, लेकिन काम ही करना है। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भाई नरेंद्र डांडा, नरेंद्र भाई आज माइक नहीं है, आप ये तो कह सकते हो कि मैं माइक पे नहीं आना चाहता, आज तो माइक ही नहीं है। तो भाई एक बार अपना 2 साल 3 साल से मतलब सब तक जो नाजुक चीज हो है ना, सब तक बारीकी काम हो है, वो है सोना का। मतलब सोना का इतना बारीकी काम करके इतना भारी भरकम काम किसान ने ठहरे कर रहा है। कम्बिनेशन देखो आप, कितना गजब कम्बिनेशन बिठा रहे हैं। दुकान है भाई की सोने की, लेकिन समाज का काम खातर जब भी जरूरत पड़े, मतलब बुलाने की जरूरत को नहीं, मैसेज चला जाओ। तो 2 मिनट भाई। जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, बुजुर्ग सभी को राम राम। शिलू भाई एक ही मुद्दा है, जहाँ भी जावा वहाँ पे जो 2-4 आदमी हुए हैं वो पूरी स्टेज ना हाईजैक कर ले हैं। अपनी जो शुरुआत है छोटे से बड़े को सबको एक समान देखने की, उसी लड़ाई में कामयाब हो सका। आप पिछले मुद्दे छोड़ के आगे भाज लें। आप कोई भी मुद्दा पिछला ठावा तो उसको क्लियर करके जब आप आगे फैसला लेना चाहिए। अभी मेन मुद्दा अपना किसान आंदोलन में जितने भी भाइयों पर केस है, मेन मुद्दा अपना वो है। उस मुद्दे ने एजेंडा लेकर चलोगे, आपके साथ जमा कंधे से कंधे मिला कर चलेंगे। जो भाई केस है जिसके पास है 10-15 तो अपने जुलाना में है, उनके मेरे पास फोन आया, प्रधान जी नो हो गया। सारे नेताओं से बात कर ली, सारे ने कहे तारीख पर ना जाओ, सम्मान ना ले, ये कोई उपाय नहीं है। इसका कोई स्थायी उपाय तो आ जाए। यहाँ पर अपनी सारी किसान शक्ति इकट्ठी हो रही है, इसका कोई बढ़िया समाधान निकाला जाए। क्योंकि बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकले, उनके बारे में पुलिस वाला चला जाता हूँ ड्रेस जहाँ पर करा क्या हो गया, वो फिर बाजिया हूँ भाई साहब सम्मान आ गया, फलाना आ गया। तो मेन एजेंडा अपना यहाँ से ये मजबूत लेकर चलना पर जो जितने भी केस हो अपने आंदोलन में उनको पहले सफाई कराना है। आगे अपने साथी और बढ़ेंगे, नहीं तो अपने साथी घटते जावे हैं। मेरे साथ 15-20 आदमी के केस हैं, ये वो सारे पीछे हटते जावे हैं। क्योंकि मैं तो बाहर भीतर हट लिया, सारा देख लिया, उसमें होना कुछ नहीं है, तारे खा जा है, चले जाओ हाजिरी लुवा दे हैं। बहुत से साथी जो घबरा रहे हैं, पहले मैंने एजेंडा लेकर चलो। जो केस अपने किसान आंदोलन के उनको कैसे निपटाया जाए, कहाँ किससे मिलकर निपटाया जाए। क्योंकि कई नेताओं से बात कर ली, वो नुके हैं तारीख बना जाओ, सम्मान ना ले, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढ कर जितने भी अपना हरियाणा में साथियों केस लगे उनको सारे को फारिग करवाया जाए। राम राम जी। बहुत बढ़िया भाई डांडा साहब, आपका सुझाव आया है कि आप नेतृत्व में आओगे, परमात्मा ने चाहा थोड़ी देर बाद आपके आदेश होंगे और आपके साथी उसकी पालना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा भाई विकास ही शर्त है, जो भारतीय किसान संघर्ष समिति थी, एक बार उसकी बाय दे भाई लेकर ट्रैक्टर होती है, भाई सारा ने 1-4 कर दे सुहागा मार का, फिर उस पर दोबारा तब बोवाएंगे कि मैं नई फसल है। तो भाई आज तक जो भारतीय किसान संघर्ष समिति थी उसने आप एक बार भंग करके आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव करने की तरफ आगे चलाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा भाई विकास जी सर, आप एक बार आओ।
आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सबको, यानी इतनी मेरी माता बहन पहुंची हैं, मेरे बुजुर्ग पहुंचे, उन सबको हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम। जितने साथी पहुंचे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध भी करूंगा, कृपया 5 मिनट की मैं बात रखूंगा, उस 5 मिनट की बात में मेरी ध्यान से सुनो। किसान आंदोलन का लंबा अनुभव रहा, जितनी उम्र नहीं उतना अनुभव रहा। पढ़े लिखे थे, पढ़ा लिखा परिवार थे। जो समाधान किसान को चाहिए था, उस समाधान के लिए घर से निकले, कुछ मिला भी कुछ नहीं भी मिला, दोनों बात आंदोलन में। बहुत सारे लोग किसान नेताओं को बुरा भला भी कहते हैं, जो आदमी काम करे, आप लोग काम करो हो, सारे मौजूद आदमी बैठे हो, आप पर गलती होना भी लाजमी बात है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो भी आदमी, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो टोल पर काम करता हो, चाहे वो तहसील पर काम करता हो, मैं उन सबको भगवान का स्वरूप मानता हूँ। अपना समय देवे हैं, अपना धन खोए हैं, अपना घर ने भी खोए हैं। बहुत सारे साथी तो यहाँ तक कि अपना मेंटली, दिमागी तौर पर पागल भी होने की स्थिति में आ जाए, इतनी जनूनी साथी इस आंदोलन के दौरान मैंने देखे हैं। वह उनका मेंटली डिस्टर्ब हो जाए कि आंदोलन की इतनी उनका चसक लाग जाए। आरोप प्रत्यारोप कौन लाभ है, मन ने किसी तरह बड़ा संगठन बनाना है, मेरा नाम बड़ा करना है, मेरा कोई चसक है, मैं दूसरे में कमी काट दूं। एक दौरे कह दिया बात, दूसरे दौरे मल्टीप्लाई हो जाए, तीसरे दौरे चली जा, फिर चौथे दौरे चली जा। जब उसका दौरा जाओ मेरे प्रति कह दे है, या घटना ये जो रेसो है आरोप प्रत्यारोप का, चाहे आप टोला के ऊपर बैठे हो वहां भी लगा है, चाहे आप तहसील के धरने पर बैठे हो वहां भी लगा है, चाहे वो राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा वहां भी यो काम है। पहला जो मकसद है आपको बुलाने का, इकट्ठा करने का, पहला मकसद यही है कि हम इन चीजों तक कम से कम ऊपर उठा। आरोप प्रत्यारोप का इस मामले तो ऊपर उठ के काम के ऊपर ध्यान देवा। जो कमियां और नेताओं पर रही है, जो कमियां और लोगों के ऊपर और लोगों से रही है किसान का भला करने में, उन कमियां ने पूरी करा। और उन कमियां ने पूरी करने में हम अपना सब कुछ, पद प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ दाव के ऊपर लाने खातर तैयार हुआ। इसलिए इस मीटिंग का आयोजन किया है, ताकि किसान का असल रूप में भला हो सके। हमने प्रयास किया है, आज की इस मीटिंग में 36 जाति के लोग बैठे हैं आपके बीच में। आपकी इस मीटिंग में हरियाणा के 22 जिलों के लोग बैठे हैं। हमने प्रयास किया है कि 22 स्टेटों के लोगों से संपर्क करके, जो जागरूक साथी हैं, जो इस बात के ऊपर हैं कि कोई ना कोई समाधान होना चाहिए किसान का, और पक्का समाधान होना चाहिए। पूरे देश के किसान परिवारों से लगातार 15-16 साल के संघर्ष करके जो लोग हमने 24 कैरेट का सोना दिखाई दिए, उम्र मायने नहीं रखती, किस उम्र का हो बच्चा, महिला है पुरुष है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखे उसका समर्पण। जो बिल्कुल हमने ये लगा समर्पण भाव से लग रहे हैं, और उस समर्पण भाव में चाहे उन पर गलती भी हुई हो, लेकिन वह 24 कैरेट के सोने हैं। उन सब साथियों को हमने इस मीटिंग में न्योता दिया था, बुलाए थे। कुछ साथी दूर होने की वजह से, क्योंकि पश्चिम बंगाल का साथी तो यहाँ आ नहीं सकता, गुजरात का साथी एकदम से यहाँ आ नहीं सकता, उन साथियों से फोन पर हमने सहमति ली है।
आज जो ये भारतीय किसान संघर्ष समिति जिसके गठन की ये मीटिंग है, एक संगठन के गठन की मीटिंग है, इसके अलावा कोई एजेंडा यहाँ, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। कितने पारदर्शी तरीके तय, कितने भाईचारत हम इसका गठन कर सका, कितनी ताकत के साथ हम इसको आगे बढ़ा सका, ये हमारे ऊपर डिपेंड करे हैं। पद से छोटा हो, ब्लॉक प्रधान भी काम करके राष्ट्रीय नेता तो ज्यादा नाम कमा सके हैं। राष्ट्रीय बना दो, काम करे नहीं, घर बैठा रहेगा, पद तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, काम तो बड़ा छोटा हुआ। बहुत सारे चेहरे आप मेरे सामने बैठे हैं जिनने कोई पद नहीं लिया, मंच के ऊपर बैठे हैं जितने चेहरे, कोई पद नहीं लिया, इब तो ले लिया एक आधा बेरा नहीं, कोई पद नहीं लिया। आप सब लोगों का मान सम्मान किसी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं है, और इसी भावना के साथ हमने आगे चलना पड़ेगा। भारतीय किसान संघर्ष समिति पिछले 8 साल से हम इस संगठन को चला रहे हैं। मेरे को 1-1.5 साल पहले हिसार के अंदर इसकी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। आंदोलन के दौरान हमने संयुक्त किसान मोर्चा का जब हिस्सा बने, पहले दिन हमने जिस दिन भी हम इसके घटक दल बने थे संयुक्त किसान मोर्चे के, हमने हमारी तरफ से हमारा संगठन समर्पित कर दिया था संयुक्त किसान मोर्चे को। ना हमने झंडा लगाया, ना हमने संगठन को बढ़ाया, ना कोई कितने पद को दिया किसी को, ना हमने कितने नाम के पीछे ये लिखा, ना अनाउंसमेंट करवाई कि भारतीय किसान संघर्ष समिति का कौन आदमी है, कड़े बैठा कितने बैठा। हमने केवल एक बात को रखा, संयुक्त किसान मोर्चा है, सारे एक हैं और इस एकता की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। अभी जब वो आंदोलन खत्म हो चुका है तो हम सारे साथियों ने महसूस होया कि हमने अभी अपनी ऐसे भाइयों के साथ मिलकर एक ऐसे मंच को तैयार करना चाहिए जहां समर्पण भाव से, विश्वास के साथ भाई वर्गे भाई जिस मंच के ऊपर हों, ऐसे मंच का निर्माण करना चाहिए। इसी विचार को आगे लेकर ना हमने ये बैठक बुलाई है। और जो भाई सुशील नरवाण ने जो बात कही, मैं विकासशील प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष समिति, मेरी ओर से मेरे संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कुछ आने वाले हैं, भिवानी जिला के रह रहे हैं, कुछ और भी रह रहे हैं, काला गामड़ा कई साथी रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे विश्वास के साथी हैं। मैं इस कार्यकारिणी में भंग करता हूं और आपके सबके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग कितनी पारदर्शिता के साथ इस संगठन का निर्माण करके कितना आगे बढ़ते हैं। मेरी ओर से ये संगठन में मैं आज एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आपके बीच में शामिल हो रहा हूं। आप सबको राम राम। जो भाई ने कहा था वो कया भी है और इसका भी बना जिस भी साथी ने या जिन लोगों ने इसको चुना था उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष का तौर पर, तो इन्होंने भी ठीक समझा भाई ये इसकी कोई जागीर नहीं है, ये समाज ने आपकी जिम्मेवारी लगाई थी और आप में योग्यता होगी तो समाज दोबारा जिम्मेवारी लगा देगा। तो इसी कड़ी में मैं भाई 2 मिनट एक बार बबलू जी को निमंत्रण देता हूं, पुराने साथी रहे हैं विकास भाई के। बबलू भाई थोड़ा ऊंचा, थोड़ा लाउडली बोलिए। हमने 3 साल पहले विकास भाई को ठीक अच्छा समझ के बनाया था और उसी चीज पे खड़े उतरे। इन्होंने हमें कोई कमी कभी महसूस नहीं हुई। आज इन्होंने खुद ने ही कहा है भी बंद करें, हम इसके कोई चाहते नहीं थे ये बंद करें, हम इन्हीं को बनाए रखना चाहते थे। बाकी आज जो भी नया संगठन का काम किसी को आप सौंपोगे उसमें हम बली भक्ति खड़े उतरेंगे। धन्यवाद बबलू भाई। और मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा भाई अक्षय नरवाल से भी, वो पर्यवेक्षक हैं, तो 2 मिनट आप भी अपना विचार एक बार साथियों को जो देना चाहो और जो प्रक्रिया क्या रहेगी उसके 2 मिनट उसके बारे में बता दीजिए।
सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी किसानों की चिंता करने वाले और खेती किसानी करने वाले महानात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, आप किस संगठन में काम कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस चीज़ के लिए, जो विकास भाई ने भी बात की, समर्पित कितने हैं, उस मुद्दे पर गहराई से चिंतन कितना कर रहे हैं, या उस चीज़ के ऊपर काम कितना कर रहे हैं। आज जो एक नई शुरुआत हो रही है, ये अपने आप में छोटी नहीं है। ये हमारा हॉल छोटा हो सकता है, ये जगह छोटी हो सकती है, लेकिन ये ऐतिहासिक शुरुआत है। मेरा एक अनुभव रहा पिछले 5-7 साल से, पूरा स्टेट लेवल पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने का मौका मिला किसानों के मुद्दों के ऊपर, और कई सीनियर किसान नेताओं के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला, कई बड़े भाइयों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात मैं महसूस कर पाया कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, कोई भी संगठन प्रत्येक राज्य में नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। जितने भी प्रदेश स्तर के हैं, वो संगठन कोई भी मतलब हर जिले में नहीं है। लेकिन जैसा कि जेएसएम की किसानों की विंग भारतीय किसान संघर्ष समिति बनने जा रही है, ये हम जो बैठ के रात को भी चर्चा कर रहे थे, इसमें ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इस संगठन में जिंदाबाद और एक बार निवेदन आ जाओ, ताऊ अजीत है, आगे आ जाओ। ताई आज एक बार आगे आयु मोर साहब, आप मोर साहब आगे आज निवेदन आपते साधुराम राणा से आ जाओ जी। जो बात चल रही थी उससे बात ने मैं पूरी करूं हूं। यो संगठन ऐसी अपेक्षा करी जा रही है कि कई राज्यों में, प्रदेश तक कई राज्यों में जाओगा और हरियाणा के हर जिला में। तो इस खातर सभी लोग बधाई के पात्र हैं और सभी योद्धा ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि वो सारे लोग हैं जो बहन प्रियंका ने थोड़ा सा जिक्र करा था, जो ग्राउंड पर मेहनत करनी है लोग हैं। कई बार ऐसा देखा जा है, पार्टियां में तो चीज़ चल ही सी, अके एक जना हो गया, फिर उसका छोरा हो गया, फिर उसका पोता हो गया, वहीं चाले जावे हैं। जो अपने समाज में लोग मेहनत करने लाग रहे हैं, जो नई जनरेशन नई प्योद आवे है, उस प्योद में पानी देके उसने वट वृक्ष बनाने का काम हमने करना है। जब जाके यह अपेक्षा करी जाएगी, अब कोई नया बालक कल न आपका हो सके है, परसुन किसी पड़ोसी का हो सके है, और यार खड़ा होकर बोल भी सके है, और वो खड़ा होकर किसान संगठन का नेतृत्व भी कर सके है। दूसरा, जो इस संघर्ष समिति में पहले तक काम करने लाग रहे थे, भाई सुशील का जिक्र करूं, भाई विकास का जिक्र करूं, बड़ी मतलब पिछले कई महीना तय साल तय भाइयात आंदोलन के टाइम पे एक बात बड़ी देखी, जो भाई ने कही ने सोना भर के भाई और भाइया भर के भाई, वह सारे हैं। मतलब इतना आनंद आवा है कि मैं किसी बात को ऊंच नीच भी लाग गए ना, तो इन भाइया के लड़दियान भी स्वाद आवा है, मतलब लड़दियान भी स्वाद आओ। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। तो आपने कोई भी पारदर्शिता में कोई भी आपने कमी नहीं दिखेगी, और मुझे भाइया ने जो जिम्मेदारी दी, मैं भैया का धन्यवाद भी करूंगा, इस लायक समझा। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी पहुंचे, आपका अभिनंदन। और ये अपेक्षा करांगे भाई, इसने इस छोटी सी संघर्ष समिति ने आप सब इसमें पानी तक सींच के इसने वट वृक्ष बनाने का काम करो। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई।